विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शंस दिए गए हैं 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को, 19 नवंबर 1946 को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जबकि 11 दिसंबर को दूसरी और 13 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शंस दिए गए हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर वी.एन. राव, सरदार पटेल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने की थी। अगला प्रश्न है, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शंस दिए गए हैं, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, वर्ग संघर्ष, निजी संपत्ति की समाप्ति या फिर आर्थिक नियतिवाद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। गांधीवादी और मार्क्सवादी विचारधारा दोनों ही राज्य विहीन समाज की संकल्पना करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्ष, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। दूसरा कथन है, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन कौन से कथन सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है, जबकि पहला वाला कथन गलत है। अगर हम मूल ढांचे की बात करें तो 1973 में केशवानंद भारती केस के बाद से मूल ढांचे का सिद्धांत निकलकर सामने आया था। मूल ढांचे के सिद्धांत के अनुसार संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधित कर सकती है, परंतु वह मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति में निम्न में से कौन एक सदस्य सम्मिलित नहीं था? ऑप्शंस दिए गए हैं, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सादुल्लाह, ए.के. अय्यर, के.एम. मुंशी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ समिति है, एक तरफ उसके अध्यक्ष हैं। संचालन समिति, उसके सामने जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति के सामने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के सामने डॉक्टर अंबेडकर और प्रांतीय संविधान समिति के सामने सरदार पटेल लिखा हुआ है। अगर हम इसका सही मिलान करें तो प्रारूप समिति का संबंध डॉक्टर अंबेडकर से है, प्रांतीय संविधान समिति का संबंध सरदार पटेल से है, संचालन समिति का संबंध डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से है और संघ संविधान समिति का संबंध जवाहरलाल नेहरू से था। इस प्रकार से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, भाग 9 में, भाग 6 में, भाग 3 में, भाग 4 का में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शंस दिए गए हैं, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, वी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सम्मिलित नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं, नम्यता व अनम्यता का मिश्रण, संसदीय सर्वोच्चता व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, अलिखित व विस्तृत संविधान, मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अलिखित व विस्तृत संविधान। भारतीय संविधान लिखित है, अलिखित नहीं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ऑप्शंस दिए गए हैं, 63वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 62वें संशोधन के माध्यम से, 61वें संशोधन के माध्यम से या फिर 60वें संशोधन के द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 61वां संविधान संशोधन 1988 में किया गया था, जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे 1942 में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया था? ऑप्शंस दिए गए हैं, माउंटबेटन, सर स्टीफर्ड क्रिप्स, वॉरेन हेस्टिंग, साइमन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर स्टीफर्ड क्रिप्स को संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, वह तारीख बतानी है। ऑप्शंस दिए गए हैं, जनवरी 26, 1950 को, नवंबर 26, 1949 को, फरवरी 11, 1948 को या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नवंबर 26, 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था, जबकि यह पूरी तरीके से लागू 26 जनवरी
1950 को हुआ था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर VR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य और थे? ऑप्शंस दिए गए हैं 7 सदस्य, 6 सदस्य, 5 सदस्य या फिर 4 सदस्य। इसका उत्तर हमने इसी वीडियो में पहले दे दिया है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर VR अम्बेडकर के अतिरिक्त अन्य 6 सदस्य थे। इस तरह से कुल 7 सदस्य थे इस समिति में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? ऑप्शंस दिए गए हैं N गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। बताना है इनमें से कौन कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि N गोपाल स्वामी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? कथन दिए गए हैं, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा कथन दिया गया है, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। वहीं तीसरा कथन दिया गया है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। चौथा कथन है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, जबकि चौथा कथन सही नहीं है, क्योंकि राज्य का मुखिया या संघ का मुखिया राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस दिए गए हैं, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, BN राव, अम्बेडकर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सरदार पटेल। अगला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? ऑप्शंस दिए गए हैं, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था या उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शंस दिए गए हैं, डॉक्टर VR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, KM मुंशी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? ऑप्शंस दिए गए हैं, 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948 या फिर 26 जनवरी 1950। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950 को राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया था। अगर राष्ट्रध्वज की बात करें तो वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगर हम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की बात करें तो उसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत ने समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट की संकल्पना उद्धृत की है किस देश के संविधान से? ऑप्शंस दिए गए हैं, USA के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, USSR के संविधान से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शंस दिए गए हैं, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर आयरलैंड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कनाडा। संघात्मक व्यवस्था कनाडा से संबंधित है क्योंकि भारत का संविधान निर्देशित करता है कि इमरजेंसी में भारत का संघात्मक व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित हो सकती है। अगला प्रश्न है, लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? ऑप्शंस दिए गए हैं, जापान, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका से हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल संविधान में शामिल थे। ऑप्शंस दिए गए हैं, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ, या फिर 371 अनुच्छेद, 21 भाग एवं 11 अनुसूचियाँ, या फिर 372 अनुच्छेद, 20 भाग या 7 अनुसूचियाँ, 380 अनुच्छेद, 23 भाग, 8 अनुसूचियाँ। अगर हम मूल संविधान की बात करें तो इसमें ऑप्शन ए सही है, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। वहीं अगर हम वर्तमान संदर्भ में बात करें तो लगभग 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नामात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, द्विसदनीय विधायिका है, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में नहीं है। बाकी ऑप्शन ए और बी और सी, ये तीनों विशेषताएं दोनों ही जगह की संसदीय प्रणाली में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना का विचार लिया गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या फिर यूएसए के संविधान से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यूएसए के संविधान से भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। ऑप्शंस दिए गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या फिर धर्म। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संविधान सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च माना गया है। अगला प्रश्न है जो कि IAS 2017 में आया हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। चौथा ऑप्शन है, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। यह गलत वाक्य है। इसके अतिरिक्त ऑप्शन ए, बी और सी भारतीय संघराज्य पद्धति के संदर्भ में बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है किस देश के संविधान से। ऑप्शंस दिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से या फिर स्विट्जरलैंड के संविधान से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से राज्यों का संघ की संकल्पना भारतीय संविधान में ली गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर को चुनिए। कथन ए है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कथन आर है, भारत का अपना एक संविधान है। ऑप्शंस दिए गए हैं, कथन ए तथा कथन आर दोनों सही हैं तथा कथन आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, कथन ए और आर दोनों सही हैं लेकिन कथन आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है, कथन ए सही है जबकि कथन आर गलत है। कथन डी है, ऑप्शन डी है, कथन ए कथन आर दोनों गलत हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कथन ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु कथन आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण के रूप में आर है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। बताना है उपयुक्त में से कौन से सत्य हैं। ऑप्शन ए है, कथन ए और कथन आर दोनों सत्य हैं। कथन आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है, कथन ए कथन आर दोनों सत्य हैं। कथन आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ऑप्शन सी है, कथन ए सत्य है परंतु कथन आर असत्य है। ऑप्शन डी है, कथन ए असत्य है परंतु कारण आर सत्य है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, कथन ए तथा कथन आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है जो कि UPPSC 2024 की परीक्षा में आया हुआ है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थीं। ऑप्शंस दिया गया है 15, 13, 12, 10। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शंस दिए गए हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। इसका सही उत्तर होगा भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन सी इस प्रकार से सही है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शंस दिए गए हैं, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। इसका सही उत्तर होगा, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए जो संविधान सभा गठित की गई थी उसके सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को सीवन रहित जाल या फिर निर्बाध जाल के रूप में अवधारित किया था। इसका ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, MB पायली, DD बसु, ग्रानविल ऑस्टिन, सुभाष कश्यप। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ग्रानविल ऑस्टिन ने भारत के संविधान को सीवन रहित जाल या फिर निर्बाध जाल के रूप में मान्यता दी थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। दूसरा कथन है, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन से बनी थी। तीसरा कथन है, यह एक बहुदलीय निकाय था। और चौथा कथन है, यह विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। इसमें बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं।
अगर हम सभी कथन की बात करें तो इसमें पहला और चौथा कथन सही है, बाकी दूसरा और तीसरा कथन गलत है। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होता है। अगला प्रश्न है जिसमें एक कथन दिया गया है, बताना है कि यह कथन किसका है। संविधान सभा का प्रारूप जैसा विरचित किया गया है वह केवल देश के शासन के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है। यह सत्ता में किसी विशेष दल को स्थापित करने की प्रयुक्त नहीं है, जैसा कि कुछ देशों में किया गया है। सत्ता में कौन हो इसे जनता के विनिश्चयार्थ छोड़ दिया गया है, जैसा कि होना ही चाहिए यदि इस तंत्र को लोकतंत्र के परीक्षण पर खरा उतरना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर आचार्य जे बी कृपलानी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर की ये कथन है। अगला प्रश्न है जिसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में कुछ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में भारत के संविधान को बनाने में उनकी भूमिका बताता है। इस हिसाब से हम अगर सूची को सूची 2 से मिलान करते हैं तो राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे और टी कृष्णमाचारी ये प्रारूपण समिति या प्रारूप समिति के सदस्य थे। वहीं एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस प्रकार से जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इसमें बताना है कि इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूपण या प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। ऑप्शन दिए गए हैं एन.जी. अयंगर, के.एम. मुंशी, बी.एन. राव, मोहम्मद सादुल्लाह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बी.एन. राव प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, जबकि बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का अध्यक्ष था। ऑप्शंस दिए गए हैं वी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जबकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफ़ेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो और जिसके बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो। ऑप्शंस दिए गए हैं जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।